अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 7वीं जमात के निसाब में शामिल उर्दू गुलदस्ता का 13वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हम नज़्म पढ़ेंगे वो इस्मत जावेद की लिखी हुई है, जिसका उन्वान है नन्ही बूंद का हौसला। उन्होंने नन्ही बूंद के हौसले पर नज़्म लिखी है। चलिए हम देखते हैं किस तरीके का एहसास उन्होंने इजहार किया है। एक बार ऐसा हुआ बरसात में, सर्द लंबी घुप अंधेरी रात में, एक नन्ही बूंद आंखें मींचती, हिचकिचाती सांस अंदर खींचती, छोड़कर बादल का पहलू जब चली, दिल ही दिल में सोचकर डरने लगी, ये भयानक रात और लंबा सफर, रास्ता भी कुछ नहीं आता नजर। शायर उस बूंद के बारे में बता रहा है कि कहाँ से, कब और कहाँ से शुरुआत होती है। एक बार ऐसा हुआ बरसात में, तो मौसम बरसात का था और वक्त जो था वो सर्द लंबी घुप अंधेरी रात थी। और था कौन? एक नन्ही सी बूंद थी जो आंखें मीचती हुई, डरती हुई और हिचकिचाती हुई कहाँ से चलती है? बादल का पहलू छोड़कर चलती है। सोचती क्या है दिल में? डरते हुए सोचती है कि ये भयानक रात है और लंबा सफर है, रास्ता भी कुछ नहीं आता नजर। क्या भरोसा आग में गिर जाऊं मैं, फिर न कुछ अपना पता भी पाऊं मैं। ये भी मुमकिन है मिलूं मैं खाक में, मौत बैठी हो न मेरी ताक में। उसे डर है कहीं ऐसा ना हो मैं आग में गिर जाऊं, या फिर अपना पता भी मुझे ना मिले। या ये भी मुमकिन है कि मिट्टी में मिल जाऊं और मौत मेरी ताक में बैठी हो। यानी बूंद को ये एहसास है कि अगर किसी दरख्त के पत्ते पर गिर जाए या किसी ऐसी जगह पर गिर जाए जहाँ पानी जल्दी खुश्क ना हो, तो वहाँ मेरी ज़िंदगी है। अगर ज़मीन पर गिर जाए या फिर अ, आग में गिर जाए तो वो अपनी मौत तसव्वुर करती है इसे। अब दूसरा बंद देखते हैं। उसने फिर सोचा कि किस्मत का लिखा जो भी होगा सामने आ जाएगा, सोचकर अंजाम अपना क्यों डरूं, डर के मैं मरने से पहले क्यों मरूं। क्या ज़रूरी है गिरूं मैं रेत पर, यह भी मुमकिन है गिरूं मैं खेत पर। खार पर गिरने से मुझको क्यों हिरास, ये भी मुमकिन है बुझाऊं उसकी प्यास। बूंद ने छोड़ा खुदा पर फैसला, उसके दिल में हौसला पैदा हुआ, होके बेपरवाह खुशी में झूमते आ गई दरिया पे उससे जा मिली। यानी अब बूंद ने सोचा कि जो किस्मत का लिखा है वो सामने आ जाएगा। अंजाम सोचकर डरने से क्या फायदा। डर कर मरने से पहले अगर डर के मर जाएं तो उससे क्या फायदा। जरूरी है, कौन सी जरूरी है कि मैं रेत पर गिरूं, ये भी तो मुमकिन है कि खेत में गिर जाऊं। खार पर यानी किसी कांटे पर गिरने से मुझे तकलीफ क्यों है, ये भी तो मुमकिन है कि मैं उसकी प्यास बुझाऊं। बूंद ने खुदा पर फैसला छोड़ा, उसके दिल में हौसला पैदा हुआ और बेपरवाह होते हुए उसने झूम कर वो नीचे आती है और दरिया में गिरी, उससे जा मिली। उसके बाद थी उसी दरिया में एक सीपी खुली, बूंद उसमें जा गिरी मोती बनी। यानी एक सीपी जो थी दरिया में खुली हुई थी और वो बूंद जो थी वो उसमें जाकर गिरी और मोती बनी। ये इस्मत जावेद की नज्म लिखी हुई है। अब इसमें बज़ाहिर एक बूंद की के ऊपर ये नज्म है, लेकिन इससे इंसानों को भी सबक मिलता है कि इंसान कुछ करने से पहले जो डर, जो खौफ उसके अंदर होता है, जो दहशत होती है कोई नया कदम उठाने के लिए, वो खौफ किस तरीके से उस पर हावी होता है और वो उसके लिए कितना नुकसानदेह होता है। इससे सबक मिल सकता है ऐसे लोगों को कि जो ज़िंदगी में कदम उठाने से पहले ही डर जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या होगा। तो ऐसे लोगों के लिए एक दर्स भी है, एक मोटिवेशन भी है कि कदम उठाओ, फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर छोड़ दो। मालिक हकीकी फैसला करता है, जो किस्मत में होगा। अगर बनना होगा तो संवर जाओगे, और अगर बनना नहीं होगा तो कम से कम ये एहसास तो ख़त्म हो जाएगा कि हमने कोशिश नहीं की। चलिए इसकी मश्क देखते हैं अब हम। नन्ही बूंद बादल के पहलू से निकलकर क्यों डर रही थी। वो अपने अंजाम को सोच कर डर रही थी कि इस तारीक रात में
जो मैं चली हूँ पता नहीं कहाँ जाऊंगी, आग में गिरूंगी या फिर मुझे अपना पता मिलेगा भी या नहीं। हो सकता है खाक में मिल जाऊं और मौत मेरा इंतजार कर रही हो। नन्ही बूंद ने क्या सोचकर अपना हौसला बढ़ाया? नन्ही बूंद ने ये सोचकर अपना हौसला बढ़ाया कि मुझे फैसला खुदा पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो अपने फैसले खुदा पर छोड़ देते हैं उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। नंबर 3, हौसला पैदा होने पर उसकी क्या कैफियत हुई? वो बेपरवाह हो गई और फिर झूमते हुए नीचे आई। नन्ही बूंद का क्या अंजाम हुआ? वो दरिया में, यानी दरिया पर गिरी, दरिया में मिल गई और फिर एक सीपी अंदर थी जो खुली हुई थी, वो उसमें जाकर गिरती है और वहां वो मोती बनती है। उम्मीद है ये सबक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंसान मोती तभी बनता है जब पहले वो कोशिश करता है और बड़े फैसले लेने के लिए, यानी बड़े काम अंजाम देने के लिए वो राजी होता है और उनके लिए कोशिश करता है। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस के नहीं देखे हैं, पिछले क्लासेस के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उनके लिंक लेकर उन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकते हैं, दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।